हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सुबोध जायसवाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल जी को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल जो है वो 2 सालों का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी कि जो 25 मई की तारीख थी उसी दिन जो है जायसवाल जी को नियुक्ति उनकी करी और उसके बारे में जानकारी भी दी। आपको बता दें कि सुबोध जायसवाल जी 1985 बैच के आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और वे पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे हैं। सीबीआई में डायरेक्टर बनने से पहले वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल है, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्यीय मैदान में थे। वो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं, जिनका नाम है क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अडू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मालदीव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अडू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश यानी कि जो मालदीव है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसका महत्वपूर्ण स्थान है ऑलरेडी। और भारत और मालदीव के बीच जो है जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध भी हैं। भारत की पड़ोसी की तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान भी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूदा सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 8। तो दोस्तों आपको बता दें कि 8 जो है दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में नई प्रजातियों को जोड़ा गया है और इसके साथ ही जो है राजधानी में सांपों की प्रजातियों की जो संख्या है वो 23 हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 5 साल तक किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद नई जो प्रजातियां हैं उनको जोड़ा है और अध्ययन में 23 प्रजातियों को और 9 समूहों को 329 सांपों को शामिल किया गया। सांपों की नई प्रजातियों में ब्राउन बैक ट्री सांप, ट्रिकेंट सांप, कैट सांप, वोल्फ सांप, कुकरी, स्ट्रिक्ट कुकरी, सैंडबोआ और सास्केल स्वाइपर शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि वर्ल्ड थायराइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 25 मई। तो विश्व थायराइड दिवस जो है वो हर साल 25 मई को
विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। पहली बार विश्व थायराइड दिवस जो है वो 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA जिसे कहते हैं और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था 2008 में। ये आपको मैंने पहले बताया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन है चीन। तो चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से भी जाना जाता है। युआन लोंगपिंग का वर्ष 1930 में बीजिंग में जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया? इसका सही जवाब जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत को जो है इस पद के लिए चुना गया है और अजीत चौधरी का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया था साल 2021 यानी इसी साल की बात है। और चौधरी अजीत सिंह जो है 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का उन्होंने गठन किया था, वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और अब जो है जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल यानी कि RLD के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, आपको बताना था कि निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब अमेरिका। तो अब में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं, इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने, और जिन पर इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है। अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टाइग्रे क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथियोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? आपके ऑप्शन भारत, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को